हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और से नई मूवी में। और आपको इस मूवी में सिर्फ फोटोज ही नहीं दिखने वाले, क्लिप्स भी आने वाले और जंप स्केयर भी आने वाले। मूवी की शुरुआत में लूकस और डैनियल एक सुनसान रास्ते से जा रहे होते हैं, पर वहाँ लूकस को वॉशरूम आ जाती है और वो गाड़ी रोक के वॉशरूम करने चले जाता है। पर वापस लौटते समय उसको गाड़ी में डैनियल नहीं दिखाई देता है। गाड़ी पूरी खुली होती है और साउंड कर रही होती है गाड़ी, और लूकस डैनियल को ढूंढता रह गया पर उसे डैनियल नहीं मिलता। और लूकस गाड़ी शुरू करने की कोशिश करता है, पर उसे एक निशान दिखा देता है और निशान से उसको ये साबित हो गया था कि यहाँ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। लूकस एक ट्राई करता है डैनियल को फोन करके, पर फोन भी गाड़ी में मिलता है और वहाँ अचानक से रेडियो साउंड भी बज जाता है और डैनियल गाड़ी की कांच फोड़ के ऊपर से नीचे गिरा। और लूकस पूरा शॉक हो गया डैनियल को इस हालत में देख के, पर डैनियल की हालत बहुत ही खराब थी, खून से भरा हुआ था। लूकस डैनियल से कार की चाबी निकाल के वहां से भाग जाता है और डैनियल को वो क्रिएचर खा जाता है। पर लूकस ने गाड़ी शुरू तो कर दी थी, पर और यहाँ कपल टाइलर और मैडी अपना रूम छोड़ के आरवी में शिफ्ट होने जा रहे थे। और यहाँ टाइलर का कहना है कि मैं बचपन से बंद कमरों में माँ बाप के साथ रहा हूँ, इसलिए मुझे घूमना फिरना पसंद है और मैं आरवी में रहना चाहता हूँ और उसके साथ पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ। और यहाँ रात हो जाती है, बगल से कार आ जाती है और वो कार उनका पीछा नहीं छोड़ती है। टाइलर बोलते हैं कि उनको आगे जाओ, पर वो मान ही नहीं रहते। वो थोड़ी देर में आगे भी चले जाते हैं और आगे जाते ही उनका कार एक्सीडेंट हो जाता है और टाइलर उनको देखने के लिए आगे जाता है, पर वो आदमी वहाँ पूरी तरीके से मर चुका था और उनको कुछ भी आइडिया नहीं था कि वो कार के निशान की वजह से सब कुछ हो रहा था और वही निशान उनके गाड़ी के ऊपर भी आ चुका था। तो अभी उनका हाल बिगड़ने वाला है आगे जा। और टाइलर ने पुलिस बुला ली थी और वो दोनों जंगल से बाहर निकल चुके थे। और जैसे ही सुबह होती है, टाइलर अपने रोल मॉडल से मिलता है, बातचीत करता है, पर गाड़ी में सेब पूरे सड़ चुके थे। धीरे धीरे उनके साथ बुरी चीजें होना शुरू हो चुकी थी। मैडी को यहाँ बुजुर्ग औरत मिल जाती है और उससे बातचीत करती है और बुजुर्ग औरत मैडी से कहती है तुम काफी तकलीफ में दिख रही हो। तो उसको कहती है कि हमारे साथ कल से बहुत सारी बुरी घटनाएं हो रही है। रिप्लाई में मैडी बोलती है कि हम कल रात एक जंगल से गुजरे थे और जंगल पे एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए हम वहाँ रुके थे। फिर वो औरत बोलती है वहाँ कभी भी रुकना नहीं होता, वहाँ एक डीमन है। उस जगह पे हर गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, वहाँ कभी रुकना नहीं होता है। और रात होती है, मैडी अपने आर्मी में जा रही होती है, पर उसके साथ कुछ अजीब सी घटनाएं होती है। और वहाँ टाइलर आ जाता है और टाइलर पूरी आरवी को छान लेता है। और छानने के बाद उसे कुछ भी नहीं मिलता और वो मैडी की बात का यकीन नहीं कर रहा होता है। उसके अगले दिन सुबह होते ही शॉप के पास जाते हैं और शॉप में उसको एक किताब मिलती है और वो किताब में उनके गाड़ी पे जो निशान था वही निशान के बारे में सारी इंफॉर्मेशन थी। और मैडी वहाँ सब इंफॉर्मेशन पढ़ रही थी और धीरे धीरे रात हो जाती है और टाउन के थोड़े से दूर जंगल में जाते एक फिल्म देखने के लिए। इस बार फिर से लाइट चली जाती है, बुरी घटना शुरू हो जाती है
और इस बार एक के साथ नहीं हो रहा होता, दोनों के साथ बुरा हो रहा होता है। और उस पर्दे के पीछे जो था वो आगे आ रहा था धीरे धीरे करके, और टाइलर उसे देखने जा ही रहा था पर उसके पीछे कोई नहीं होता है और दोनों घबरा जाते। टाइलर जब गाड़ी शुरू करने जाता है पर उनके पास गाड़ी की चाबी नहीं होती और वो गाड़ी की चाबी गायब हो जाती है, और वो गाड़ी की चाबी ढूंढने के लिए टाइलर जंगलों में जाता है, पर जंगलों में उसको गाड़ी की चाबी मिल भी जाती है। पर उनके साथ बहुत सी बुरी घटनाएं होती है, और मैं चाहता हूँ कि इस डर को आप भी फील करो और इस सीन को आप भी देखो। इस बार पहली बार टाइलर के साथ ऐसी बुरी घटनाएं हो रही थी, और पीछे से मैडी आके उसको आर्मी में ले जाती है, और आर्मी में चालू करके वो टाउन की तरफ चले जाते हैं। टाइलर मैडी से यही पूछता था कि यही घटनाएं हो रही थी तुम्हारे साथ, तो वो बोलती है हाँ बहुत बुरी घटनाएं होती। और मैडी वॉशरूम में जाती है और उसे एक पोस्टर दिखाई देता है, और उस पोस्टर से उसको जब वो पिछली बार पार्टी में उस बुजुर्ग औरत से मिले थे तब, और मैडी ने कहा कि उस बुजुर्ग औरत को सब कुछ पता है इसीलिए वो लोग उनकी तरफ चले जाते। फिर से उन्हें उसी रोड पे वही एक्सीडेंट दिखा दिया, और धीरे धीरे शाम हो जाती है, और शाम होते ही बुरी घटनाएं शुरू हो जाती है, और चलते चलते उनका गाड़ी का टायर भी पंक्चर हो जाता है। और यही तो साइन था कि वो डीमन आ चुका है। और टाइलर मैडी से पूछता है कि मैं टायर ठीक करने जाऊँ या यहाँ ही रात गुजारे, तो मैडी कहती है कि तुम टायर ठीक करने जाओ और अपने गले में ब्रेसलेट भी पहन लेना, क्योंकि पिछली बार इसने मेरी मदद की थी उस डेमन से छुटकारा पाने में। तो टाइलर टायरों की नस निकाल रहा होता है, और मैडी को जंगलों में से फिर से आवाज आती है बहुत जोरों से, और मैडी पीछे देखती है तो कुछ नहीं होता। पर जब टाइलर टायर की नस निकाल रहा होता है, और नस निकालने के बाद नट्स तुरंत ही गायब हो जाते, वो दोनों भी शॉक हो जाते। तो फिर से मैडी को कार के पीछे का दरवाजा खुलने का आवाज आता है, और वो पीछे जाके देखती है तो कोई नहीं होता है। कार की लाइटिंग शुरू हो गई थी, और वो थोड़ी देर में डेमन आके मैडी को ले जाता है। टाइलर को नर्स गाड़ी के अंदर ही हिस्सों में मिले थे, इसलिए वो गाड़ी के अंदर गया, तो स्टैंड था वो लूज हो गया था। तो टाइलर कोशिश करता है बाहर निकलने की, पर गाड़ी का पूरा लोड टाइलर के ऊपर आ चुका था। पर ऐसे तैसे करके निकलने की कोशिश करते हुए उसका पैर फंस जाता है, और गाड़ी का पूरा लोड उसके पैर के ऊपर आ जाता है। गाड़ी का पूरा लोड आने की वजह से पैर उसका पूरा जख्मी हो जाता है। तो वो ऐसे तैसे करके गाड़ी शुरू करता है और मैडी को ढूंढने के लिए चले जाता है। उसको रास्ते में मैडी का ब्रेसलेट दिखाई देता है, उसी अंदाजे से वो रास्ते के आगे निकल जाता है। पर मैडी के साथ बहुत सी बुरी चीजें हो रही थी, तो आप लोग ये सीन देखो। थोड़ी देर में टायलर वहां पे आ जाता है, और मैडी की हालत काफ़ी खतरनाक हो चुकी थी। गाड़ी में बिठा के टाउन में पहुंच जाते, और टाउन में सभी लोगों से पूछते वो बुजुर्ग औरत यहाँ कहाँ पे रहती, पर वो लोग सभी इग्नोर करते हुए और एक और बार एक आदमी से पूछने के लिए जाते, पर वो आदमी तो काफ़ी खड़ूस निकला, वो तो एक शब्द भी नहीं बोला। पर एक आदमी उनको जवाब देता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ एक तो रोड काफ़ी खतरनाक है, वहाँ डीमन रहता है, और तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उसको लेके तो नहीं आए?
तो कुछ नहीं बोलते और वही बुजुर्ग औरत उनको वहाँ से पुकारती है, उनको बुलाती है और तुम लोग यहाँ क्यों आए। तो वो बदले में रिप्लाई देते हैं कि हमारे पीछे वो डीमन पड़ चुका है, तो अभी हमारी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है, तो हमारी मदद करो। तो औरत बोलती है तुम चले जाओ, यहाँ डीमन को क्यों लेके आओ, इस जगह पे डीमन को नहीं लाना था। और वो सभी लोगों को कह देती है यहाँ डीमन आ चुका है, और वो सभी लोग अपने कैंप में और गाड़ी में जा रहे थे। मैडी और टाइलर हाथ जोड़ के विनती करने के बाद आखिरकार वो बुजुर्ग औरत मान ही जाती है उनकी मदद करने के लिए, और वो कहती है हमें जल्द से जल्द चर्च गेट के पास जाना होगा, क्योंकि एक बार एक आदमी के पीछे भी डीमन पड़ गया था, पर वो आदमी चर्च गेट के पास गया और उसका पीछा छोड़ दिया था। जैसे तैसे करके टाइलर और मैडी अपने आरवी में बैठे और वो बुजुर्ग औरत अपनी गाड़ी में बैठी, पर उसे पीछे से डीमन दिख गया और वो डीमन ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। टाइलर और मैडी बहुत ही पछता रहे थे, उनकी वजह से वो बुजुर्ग औरत मर गई, पर उन्होंने ठान लिया था कि हम चर्च गेट के पास जाके रहेंगे। और जैसे ही सुबह होती है वो लोग निकल भी जाते हैं, पर उनके साथ काफ़ी अजीब घटना होती है। वो दिन में निकलते हैं, पर अचानक से दिन में ही रात हो जाती है। यहाँ से माहौल पूरा बिगड़ गया था और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, और वो दोनों भी शौक हो गए। पलक झपकते ही पूरा अंधेरा हो चुका था और उनको एक गाड़ी दिखती है और एक इशारा दे रही थी कि किस जगह पे जाना है, राइट डायरेक्शन दिखा रही थी। और वो लोग जा रहे थे, पर वहाँ उनको सारी डेड बॉडी दिखाई देती, पर वो गाड़ी में बैठे और जा रहे थे, पर उनको वो डीमन गाड़ी में दिख गया था। तो टाइलर वो डीमन से फाइट करने की कोशिश करता है, हाथ पर फाइट करते करते ही वो डीमन उसको गाड़ी से बाहर फेंक देता है। तो यहाँ मामला पूरा गंभीर हो चुका था। जैसे ही डीमन मैडी की तरफ देखता है और धीरे धीरे अपने कदमों से आगे चलता रहता है, और मैडी तुरंत ही जोर से ब्रेक दबाती है और डीमन सीधा गाड़ी के बाहर, और मैडी जोर से गाड़ी का एक्सीलेटर बढ़ा के डीमन के ऊपर ले जाती है और वो डीमन को घसीट के चर्च गेट तक पहुंचा देती है। और वो चर्च गेट में पहुंचने के बाद गाड़ी डीमन को सीधा चर्च गेट से ही ठुकरा देती है। मैडी अपने गॉड की तरफ देखती है और वो डीमन को जोर से गाड़ी का एक्सीलेटर बढ़ा के अंदर लेके आती है, और वही गॉड के ऊपर उसको ठुकरा देती है। और डीमन मरने की एक्टिंग करता है पर मरता नहीं है, और वो गाड़ी के आगे की तरफ आने की कोशिश करता है, और मैडी गाड़ी पीछे लेके और जोर से एक्सीलेटर बढ़ा के गॉड के ऊपर उसको फिर से ठुकरा देती है, और वो गॉड नीचे गिरता है और धार जैसी चीज़ वो नीचे आ जाती है। और मैडी वहाँ देखती है और गाड़ी को पीछे लेती है, और डीमन के अंदर ही वो धार जैसी चीज घुस जाती है और वहाँ डीमन पूरा मर जाता है। इसी के साथ मूवी यहाँ खत्म होती है और वहाँ आग लग जाती है, और मैडी को टाइलर भी मिल जाता है, और वो दोनों इंगेज हो जाते हैं और पुलिस को भी बुला लेते हैं, और यहाँ मूवी का अंत होता है। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।